इधर देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा, मतलब बिल्कुल अंधेरा। ये देखा तो कुछ लाइट भी नहीं दिखाई दे रहा और मतलब डर भी लग रहा आगे जाने में कि कैसे आगे निकलूँ। बहुत अंधेरा हो रहा है, लगभग 5:30 बज चुके हैं। ये देखा आज मौसम का मिजाज देखे कितना बदल गया है। और मैं जा रही हूँ NSS कैंप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कर्ण घाटी। हाथ में मेरा डंडा भी ले रहा है देखिए। और अभी मैं हल्दू खाता से कर्ण घाटी पहुँच चुकी हूँ और कर्ण घाटी में भी अभी तक कोहरा छटा नहीं। और हल्दू खाता से और कर्ण घाटी तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, ना स्कूटी में, ना बाइक में, ना पैदल चलते हुए। अब इसके आगे कैसे निकलूँ मैं, इसके आगे रोड का पता ही नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं इंदु नौटियाल भारत भूमि खंड आश्रम से। तो मैं आज जा रही हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्ण घाटी। तो वहाँ पे NSS कैंप लगा हुआ है उन बच्चों को योगा करवाने के लिए। और आज कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा रोड पे। आप देखिए लाइट चमक रही, लाइट के आगे कुछ दिख नहीं रहा कि क्या है। और इधर भी आगे भी ये देखिए सुबह की शुरुआत हुई, डर से सुबह की शुरुआत हुई। नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक। आ जाओ। हाँ है यही योगा सिखाना। और आप सुबह सुबह दूध रखो नहीं लाता। अच्छा दूध लेकर ना सुबह हाँ। और जड्डू नहीं लगनू। नवा तो लोग ना हाँ, जब- यार छोटे पहना में आज नहीं है हाँ कपड़ा पहना है तब आप दिया छे हाँ। अब दिखाना भी कुछ नहीं अंदर अंदर उन्हें दिखाना है ये देखो कुछ नहीं दिखाना भी तो बोलो स्वामी। उम्र में तुम बहुत हो गई ना हाँ 85 पर उम्र हो गई मेरी। 85 साल हो गया। हाँ अच्छा। ऊपर चले गया मैं अब। क्या गाँव था, गाँव का हाँ गाँव का गाँव गाँव था? रोड टुकड़ा। अच्छा रोड चोपड़ा हाँ का नाम भाई। बचुरी तरफ अच्छा बंचूरी तुम्हारे कौन हम तीन अच्छा पोखड़ा से आता सेड़े हाँ हाँ क्यों होता दिखा तुम यार देखो जो पोखड़ा सेड़े सब दिखा तुम यार अच्छा अच्छा सब जगह घूमे तुम्हें ओ पौड़ी श्रीनगर। हाँ, अच्छा इतना उम्र में तो लोग तुम्हारे घर का कौन सा? इन हाल दुखाता मैं या स्कूल मारना छु NSS बच्चों तक क्या उस हम लोग खाता ना? हाँ हाँ आदो खाता डबरा लोग बेटी छु आदो खाता हमारे को नहीं था ना हमारे अनूप हाँ 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 स्वरूप बनो हाँ 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 मेरी भतीजे थे अच्छा वो खास भतीजे ओ हाँ हाँ मेरा नाम बगरा मेरा नाम हाँ 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 आज ना करना था स्कूलम योगा करवाना को बच्चों तक NSS कैंप लगी ना। बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। हाँ हाँ तभी तो आप दिखना चाहिए कितना सुबह सुबह मोजे भी नहीं पाए आप। क्या करें जो बुढ़ापा शरीर है अब 266 बच्चा बुढ़ापा शरीर चापक तब भी आप ये इतना धुंध में इतना कोहरा काम कर दूं लगी काम करना था काम कर दूं हाँ और जवान सब जाए पुणे वाला घर में खेत कर अच्छा एकदम खेत कर दूं हाँ 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 गेहूं बुया थे ना हाँ हाँ और सब्जी बुई थे सब कुछ बोता हूँ मैं। उम्र बहुत हो गई पर चलता रहता हूँ मैं। हाँ ठीक मैं ये तो देखो सके तो जिंदे है हल्दू खाता बटा ये तक सिर्फ आप मिला मिला एक व्यक्ति रास्ता में बाकी मिता अभी तक कोई आदमी नहीं मिलना, कोई महिलाएं मिले ना हाँ ना बाइक वाले भी दिखाना। नमस्कार मेरी बोली बहुत बढ़िया। लड़के तुम 3 लड़का नहीं अच्छा लड़कियों तो ब्याह हो जाए एक लड़की हमारे सेवा कर अच्छा अच्छा हाँ हाँ उनका हम तो रीना हाँ हाँ अच्छा वो सेवा करती है हाँ, हाँ, उसके हाँ। बच्चे यहीं रहते हैं एक बच्चा उसका ये लड़का अच्छा अच्छा ठीक बढ़िया बजलगा थी वहाँ अच्छा ना हाँ हाँ वो करती सेवा और एक सबसे बड़ी लड़की है वो मेरठ है हाँ उसके 2 बच्चे हैं उनको भी मैं पढ़ाता हूँ अच्छा नाते को भी मैं पढ़ाता हूँ हाँ 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 लड़के को मैंने नौकर क्या कर दी साहब। मेरे फोन में आता है अच्छा अच्छा तो लड़की मैंने वो लड़के को करा दिया मैंने 12 पास हाँ हाँ इंग्लिश हाँ हाँ लड़के को और लड़के को करा रहा हूँ 9 में है वो अच्छा नाती मेरा हाँ हाँ उसको भी पढ़ाता हूँ ये यहाँ है नाती हाँ हाँ इसके साथ अच्छा इनको भी मैं इनको तनख्वाह देता हूँ मैं। अच्छा तभी तो आप फौजी छा ना, तभी तो आप अभी तक जवान छा। अरे बहुत खाया हमने है ना बहुत खाया सही बात है सही खाने बात की खाने की कोई कमी नहीं पड़ी मेरे को हाँ अभी भी। हाँ हाँ ना सही बात है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ। हाँ है ना? बिल्कुल 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 बुढ़िया सेवा करती है अच्छा बुढ़िया है घर में अच्छा है ना? हाँ 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 बस चलो ठीक से तो प्रणाम अच्छा नमस्कार प्रणाम हाँ हाँ प्रणाम खावा साहब दर्शन मिल भई ना धन्यवाद ठीक है ठीक है नमस्कार। तो देखिए आप इतने 85 साल से ऊपर बुजुर्ग हो गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं डेली का रूटीन है, पैरों में मोजा नहीं पहन रखा है और हाथों में ग्लव्स नहीं हैं और फिर भी लगे हुए हैं। देखे तो ये होता है एक फौजी। तो बहुत गर्व महसूस हुआ मुझे कि 85 साल से बड़े उम्र के व्यक्ति दूध लेके आ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं घर का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके। हम लोग आलस कर देते हैं सुबह उठने में, नहीं अभी रजाई ओढ़ के लेटे रहते हैं, ठंड हो रही है। कभी कभी मैं भी आलस कर देती हूँ, कभी कभी हम भी 6 बजे 7 बजे तक उठते हैं। तो रूटीन में ये बना के रखें कि डेली सुबह उठें और अपने लिए समय ज़रूर दें। हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, घर स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो घर भी बीमार है और समाज भी बीमार हो जाता है फिर, है नहीं।
तो प्रतिदिन योग करें और निरोग रहें। बालिका इंटर कॉलेज कर्मघाटी से तरपतर हो गई मैं। नदी देखो बाबा कितना अंधेरा हो रखा है। अब लग रहा है कैसे आई मैं, डर डर के आई मैं यहाँ तक। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम। आज तो तुम हमसे जल्दी उठ के आ गए भाई नीचे। हैं प्रणाम बेटा, प्रणाम। आज ला रखे आज है मैम, वो हो रहा ना कल कैंप फायर हुआ तो उसी की आग बच रखी है ये। अच्छा हम आपका इंतजार हैं। चलिए गुड मॉर्निंग। अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा हो रखा है। अभी तो 6 बज गया पर अभी तक उजाले का नाम नहीं है। देखिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज तो फिर वही डार्क। नींद खुल गई। कितने बजे उठे आज? 5 बजे उठ गए थे। अरे वाह, आज तो सारे बच्चे तैयार हो गए हैं। शुरू करें? चलिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर दें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। ठीक है, तो लंबी गहरी श्वास लें। गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 3 4 5 6 रुके। ये बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इसी से करेंगे। 1 6 5 और इस तरह से 1 रुके 2 3 5 6 7 अब एक ही साथ करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 श्वास खाली करते हुए, 4 श्वास करते हुए, श्वास में बार करा, 5 श्वास खाली करते हुए, 6 श्वास करते हुए, 7 श्वास करते हुए, 8 श्वास खाली करते हुए, 9 श्वास करते हुए, 10 श्वास खाली करते हुए, 11 श्वास करते हुए। जितना सर वालों का कराएगा तुम थोड़ी देर करके 3 4 शोर को शुरू थे अभी कितना जल्दी से जुटा गया। अरे इच्छा करी 8 उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और खूब पढ़ाई करें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं आपका। आपने अपना समय दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। खतरनाक मौसम हो रहा है, बाहर आके ठंड लग गया, अंदर नहीं लग रही थी ठंड, है ना। चलो ठीक है मैडम, चलते हैं। हाँ, मैं शिमला में ही घूम रही हूँ। तो आज शिमला का आनंद कोटद्वार में हमारे करुणाश्रम में ये देखा। बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ, बहुत हमने मस्ती भी की योग के साथ साथ में। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए और अब निकलते हैं घर के लिए। कुदरत की खूबसूरती देखिए आप। हाँ, सर्दी भी कितनी खतरनाक सर्दी दे दी है कि इसका भी आनंद लीजिए। और गर्मी भी ऐसी पड़ती है यहाँ खतरनाक, इस गर्मी का भी आनंद लीजिए, सर्दी का भी आनंद लीजिए, बरसात का भी आनंद लीजिए। तो हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हम इस जगह पे हैं कि जहाँ पे हमें तीनों मौसम का आनंद मिलता है। से ढका हुआ है। आज सुबह एनएसएस के बच्चों को योग करवाया और आज उनका समापन भी है एनएसएस कैंप का। तो समापन में जा रही हूँ और अभी एक मैडम आ रही हैं, श्रीमती अनीता आर्य जी, तो उनसे मिलते हैं। उन्हें बहुत शुभकामनाएं, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और अब मिल गई हैं मिसेस अनीता आर्य जी और आज हम जा रहे हैं एनएसएस कैंप के समापन में। हाँ, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, लेकिन शहर में इतना धुंध नहीं है जितना यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी ठंडा है। तो चलिए पहुँचते हैं स्कूल में, फिर मिलते हैं। Welcome guests, we welcome you all. Welcome guests, we welcome you all. आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता आर्य जी हैं। जोरदार ताली से आपका स्वागत कीजिए। साथ ही में हमारे बीच में
मुख्य अतिथि के साथ आप आई हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती इंदु नौटियाल जी, आपका हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप एक उत्कृष्ट समाज सेविका हैं और साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह 5:30 बजे आपके बीच में आप निरंतर उपस्थित रही हैं। आपको योगा की ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए आप लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और साथ ही आप देख रही हैं कि आपके हाथ में एक कैमरा भी है, तो आप एक यूट्यूबर भी हैं और ये भी बहुत ही सम्मान और गौरव का विषय है कि आप आज हमारे बीच में हैं। विक्षिप्त लोग कहीं पर भी मिलते हैं, आप उनकी बहुत सहायता करती हैं और कई विक्षिप्त लोगों की आपने बहुत ही मदद की है। सुध लेने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जब आप जैसे व्यक्तित्व, श्रीमती इंदु नौटियाल जी जैसे व्यक्तित्व सामने आते हैं समाज के सामने, तो आप एक मिसाल कायम करते हैं और आपने इसी मिसाल को कायम करते हुए उनकी बहुत मदद की है। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पासम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योति जगे समाज के लिए, जगे जगे स्वयं सदैव सुंदरा सवारिणे, स्वयं सदैव सुंदरा सवारिणे। गजब तुम्हारे संग साथियों, हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के प्यारे बच्चों, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ पे आके आपके साथ में आके अपना बचपना याद आ गया कि मैं भी इस स्कूल से पढ़ी हूँ और 6 से 10 तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। बहुत अच्छा लगा और योग करवा के आपके साथ में जो आपकी एनर्जी थी, योग करने की एनर्जी और जो उसके बाद की एनर्जी थी, बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब आपसे मिली, दूसरे दिन के लिए आपने आग्रह किया कि आप आना, तो मुझे योग करवा कर आपकी जो एनर्जी थी योग करने की, वो उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा मन तो ये अब ये हो रहा था कि जब यहाँ की प्रधानाचार्य मैडम ने मुझे योग करवाने के लिए बोला था तो उस समय मैं मना कर दी थी, पर आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने मना क्यों किया। आपके साथ में योग के साथ साथ थोड़ा मस्ती भी करते हैं। कई बातें मैंने आपसे शेयर की हैं कि स्वच्छता के बारे में, हमारी जो नहर जा रही है उसमें कचरा ना डालें, क्योंकि करुणाश्रम से हल्दू खाता तक जो नहर है उसका पानी हम कभी पीते भी थे, आज उसका पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो अपने घर परिवार वालों से, अपने अगल बगल वालों से, सभी से रिक्वेस्ट करें, कोई भी कचरा डाले तो उनको कचरा डालने से मना करें। दूसरी चीज़ नशा, मैंने आज सुबह दिखाया आपको वीडियो, जिस व्यक्ति ने नशा कर रखा है उसके ना माँ बाप होते हैं साथ, ना उसका परिवार होता है, ना उसके पास पड़ोस होते हैं। देखा आपने कितनी बुरी स्थिति में था लड़का लेटा हुआ है, माँ बाप भी उससे नफरत करने लग गए हैं उस बच्चे से जो नशा करता है। तो इस चीज़ से आपको भी दूर रहना है। आपके भाई या पापा कोई भी घर पे नशा करता है तो उनको टोको, आपके दोस्त नशा करते हैं उनको टोको। आप 1 बार टोको, 2 बार टोको, 3 बार टोको, एक न एक दिन वो जरूर सुधरेगा। समाज में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं ये नहीं बोलती कि जो काम मैं कर रहा हूँ आप भी करो, पर कोई भी व्यक्ति किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं देखना कि पुलिस वाले हमें क्या बोलेंगे या हम एम्बुलेंस बुलाएं। जो साधन आपके पास है आप उसी साधन से उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। हो सकता है आपका इतनी सी मदद से वो बच जाए। अभी कुछ समय पहले हल्दू खाता, मैं शायद सुना होगा मैडम आपने भी, 17-18 साल का लड़का करुणाश्रम से जा रहे थे नीचे को, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे उसका सर पे काफ़ी चोट लग गई, खून बह रहा था। सारे लोग तमाशा देखते रहे, एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते उस बच्चे की मृत्यु हो गई। सिर्फ इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, दूसरा बच्चा नहीं था। तो शायद यदि उसको उसी समय हॉस्पिटल तक ले जाते तो बच्चा बच जाता। तो ये हमारा फर्ज बनता है, पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। ये बहुत गोल्डन समय आपके पास, आपके लिए कितनी सुविधाएं हैं। देखो ना, मेज लगी, कुर्सियां लगी हैं, पंखे चल रहे हैं, ये लाइट, हमारे समय ना लाइट है ना पंखे थे, नीचे जमीन पे बैठ के हमने पढ़ाई की है। कोई साधन नहीं है इतना अच्छा हमारे समय में जब हम पढ़ते थे। हमने तो लिपाई भी कर रखी है,
घर से गोबर ले जाते थे मिट्टी आपने तो बहुत अच्छा सा फर्श है, ये देखिए बढ़िया करके चटाई। मैडम आपके साथ कितने प्यार से बात करें, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की मैडम लोगों से। बहुत गोल्डन समय है, ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये तो आप लिख के ले लीजिए। अभी जितना हो सकता है पढ़ो, आप कुछ है पढ़ाई सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में। आप मेहनत मजदूरी कितना भी कर लोगे कितना मिलेगा आपको, और आप पढ़ोगे डीएम एसडीएम कुर्सी में बैठे रहेंगे, सब सैल्यूट करते रहेंगे आपको, है ना। चाहते हो ऐसे कि ये चाहते हो कि हम हमारे जैसे खेत का काम करेंगे, शाम को क्या बोला क्या काम करते हो तुम, कुछ भी नहीं करते हो। तो पढ़ाई आपको यहाँ तक ले ये पायल के गीत सुनाती। हमारा राज्य एनएसएस अधिकारी कौन है? डॉक्टर सुनैना रावत। राष्ट्रीय सेवा योजना किन के आदर्शों पर स्थापित है? स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी के। 12 जनवरी को क्या दिवस मनाया जाता है जानते हैं? युवा दिवस। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और एक वर्ष में एक स्वयंसेवी को कितने घंटे का कार्य करना आवश्यक होता है? 120 घंटे का। बी सर्टिफिकेट की योग्यता क्या है? 120 घंटे का कार्यक्रम और एक 7 दिवसीय शिविर में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग। क्या एक स्वयंसेवी एक से अधिक 7 दिवसीय शिविर में प्रतिभाग कर सकता है? यस, कर सकता है। कभी भी आपके हाथ मांगने के लिए कभी ना उठे, जब भी उठे नीचे झुके, देने के लिए उठे, अपने को इस योग्य बनाए। के अक्षमय पाप से तुम कब तक बच पाओगे? शरणनाथ की रण में लगो, अब तो बचना ही होगा। बंग हो या हो कश्मीरी, रणचंडी को लड़ना ही होगा। कहते हो यह मान भूमि है, देवों की उत्थान भूमि है, किंतु देवों के रूप में दानवों की विस्तार भूमि है। अब मेघों के गर्जन सा नारी तुमको करना ही होगा। बंग हो या हो कश्मीरी, रणचंडी को लड़ना ही होगा। धरती ये कांप रही है, देख दिल बहवा पीड़ा, तेरे रूप को नोच रहे हैं गीदड़ और ये नीच भेड़िया। स्वाभिमान को तुझको अपने संरक्षित करना ही होगा। बंग हो या हो कश्मीरी, रणचंडी को लड़ना ही होगा। बैठे हैं जो गलियारों में, राजनीति के बाजारों में, देते हैं भड़कीले भाषण टीवी चैनल अखबारों में। बैठे हैं जो गलियारों में, राजनीति के बाजारों में, देते हैं भड़कीले भाषण टीवी चैनल अखबारों में। तेरी आजादी का तुझको झंडा गड़ना ही होगा। बंग हो या हो कश्मीरी, रणचंडी को लड़ना ही होगा। कभी न्याय ना मिलता तुझको इन तपते अंगारों में, झुलस गई हो हे नारी तुम, चुप रहकर उन तुम असिधारों में। मौन व्रत को तोड़ अभी ज्वाला सा जलने। मेरे मंच को साझा कर रही मेरी बड़ी दीदी इंदु नोटियाल जी। मैं काफी समय से सोचती थी कि मैं आपके लिए एक लेख लिखूं, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि फेसबुक पे मुझे पोस्ट डालना, और ये बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मेरा आधा घंटा मतलब अब बर्बाद होने वाला है कि अगर मैं फेसबुक चलाऊंगी तो थोड़ी देर। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं आपके लिए कभी लिखूं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जो वर्क है वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। उस वर्क को मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ आपके साथ बैठकर, कि जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे आपके साथ समय बिताना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से जिन हालातों में, जिनको हम देख के सिर्फ गाड़ी से यूं पास हो जाता है कि अरे ये देखना पागल घूम रहा है, कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोई देख नहीं रहा है, हम ये करके अपना इतिश्री कर लेते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप वहां जाकर उसको माइंड उसका मेकअप करते हैं, उसको अच्छी जीवन की तरफ उसको ले जाने में सहयोगी बनते हो। ऐसी मेरी बड़ी दीदी आपको भी सादर नमन कि आप ऐसा कार्य करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब तरक्की करें, उनकी दुआएं आपको लगे। आज तो माँ बाप भेज देते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सालों पहले पेरेंट्स को बहुत समझाना पड़ता था कि हमको एनएसएस के कैंप में जाना है, हमको एनएसएस ज्वाइन करना है, हमने वहाँ वो अपनी सहभागिता दिखानी है। तो बहुत मान मनोबल के बाद पेरेंट्स मानते थे। तो हम जब ज्वाइन करने गए तो हमारे झोले में एक ग्लास, एक थाली, एक कटोरी और एक चम्मच ये लेके हम जाते थे अपने साथ। हम उस एनएसएस को इस रूप में भी याद करते हैं कि उस एनएसएस के 10 डेज के शिविर में हमको ये सिखाया गया कि तुमने समाज को क्या देना है, तुमने समाज को समर्पण का भाव, सेवा के भाव से तुमने समाज में जाना है। एनएसएस हमें मनुष्यता सिखाती है। एनएसएस का सीधा शब्द है राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी कि हमारे मन में समाज के प्रति सेवा का भाव जागृत करना। जैसे कि आप जीता जाता उदाहरण यहाँ पर इंदु दीदी है यहाँ पर, तो सड़क में कोई तुम्हें थूकता दिखाई देता है, आप उसको टोको। कूड़ा फेंकता हुआ दिखाई देता है, आप उसको टोको।
आपको कोई गलत करता हुआ दिखाई देता है उसको बोलो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खासकर बच्चियों के, महिलाओं के ऊपर डाली जाती है। समाज को सुधारने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं महिलाओं के और बच्चियों के सर पे थोप दी जाती है। अपनी शिकायतें बाद में कर ले, पहले ये पूछ लें कि मम्मी आप कैसी हो, आपका दिन कैसा गया। सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आप लोगों का, अनीता मैम, नौटियाल मैम, पारितोष सर, पंत सर, हमारी सहयोगी भावना, सहयोगी क्या कार्यक्रम अधिकारी वो है, मैं सहयोगी हूँ और हमको पता ही नहीं कि कोई कौन सहयोगी है और कौन प्रभारी, हमें कुछ पता ही नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे इस कैंप का समापन हो ही गया है लगभग और बच्चे तैयारी करने लगे घर जाने की। तो ऐसे बच्चे सुनो सही, अभी कैसा लगा तुम्हें घर जाते हुए? अच्छा नहीं लगा घर जाते हुए? घर में तो मम्मी खाना बना के देगी ना तुम्हें, हाँ? अरे यहाँ तो बनाना पड़ रहा ना, तो सभी ने बनाया है, सबने मिलके बनाया। अच्छा ये बताओ इस कैंप में झगड़ा किसका होता था सबसे ज्यादा? झगड़ा भी करते थे? तो मैम ने मदद की, सबने मदद किया, अच्छा लगा। क्या सीखा आपने इतने दिन में, 7 दिन में? मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना। नहीं आ रहे घर के? किस किस को नहीं आ रही याद घर की? सारे बच्चों को घर के याद नहीं आ रही। सबसे अच्छा क्या लगा इस कैंप में? हाँ खाना, बेटा सेहत देख के लग रहा है कि तुमने छक करके खाना खा रखा होगा। प्रतिभा दिखाते हैं जिसमें हर निखरने का मौका मिलता है, सब अपना हुनर दिखाते हैं कि करके सभी बच्चे अपने बारे में बताते हैं और उनके अंदर क्या टैलेंट है वो दिखता है ना। ये एनएसएस का कैंप नहीं होता तो नहीं पता चलता फिर किसके अंदर क्या हुनर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी बच्चों के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ाई करें और खूब तरक्की करें, ठीक है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है यहाँ पे और हमने अभी भोजन भी किया, बहुत बढ़िया भोजन बना रखा था। और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। और कार्यक्रम अधिकारी हैं श्रीमती भावना पांडे जी, कार्यक्रम अधिकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इस लायक समझा, हम यहाँ पे आए, अपने स्कूल में आए और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आप लोगों के साथ में बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। हमें भी आपसे जैसी समाज सेविका से मिलने का गौरव मिला, तो हम भी आपके आभारी हैं और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और अब मिलते हैं हमारी क्लासमेट। अब हम क्लासमेट है, अब हम ना तो टीचर हैं ना कोई समाज सेवी का। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में हाँ, वो है क्या कहते हैं, क्लासमेट है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ जितने आपके बच्चे हैं इनके साथ में मुझे बहुत बढ़िया लगा, योग कराते हुए वो बढ़िया लगा। और उसके बाद में बच्चों के साथ बहुत बढ़िया लगा, थोड़ा मस्ती भी किया हमने, मस्ती करी तो वो भी बहुत अच्छा लगा। हम सच में बचपन में आ गए, ऐसे लगा कि मैं बचपन में आ गई यहाँ पे। और जितने भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, ये मेरा जो हमारे क्लासमेट है, तो शायद आप मैडम को जानते होंगे, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि मैडम को जानते हैं। आपने हमें यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। प्यारा सा ये देखिए, मुझे फूलों का गुलदस्ता दे रखा और एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गिफ्ट आपको घर पे दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाऊंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, है ना। खूब अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बाय। बच्चों की तैयारी हो गई, बच्चों का बैग और ये बिस्तरा, बोरी बिस्तरा सारा पैक हो गया। ये देखिए बच्चों का सारा सामान पैक कर दिया बच्चों ने। और अब बच्चे भी धीरे धीरे घर के लिए निकल रहे हैं।